कैसे हैं आप सब? मस्ती बढ़िया। और उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्ती में होंगे, मैं भी मस्ती में हूँ। ठीक है, मस्ती मस्ती में पढ़ाई भी करना है। तो मैं आज आप लोगों के लिए ICSE क्लास 9th लाइट चैप्टर की ओनली न्यूमेरिकल पार्ट्स लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए, इसे एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे लाइट चैप्टर में क्या मिरर फार्मूला है। ठीक है, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। कनकेव के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या है कन्वेक्स के लिए, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, कोशिश कीजिए समझने। अ रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। ठीक है, और रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। बोला जा रहा रे इज इंसिडेंट, तो रे कैसे इंसिडेंट है, प्लेन मिरर पर इंसिडेंट है। ठीक है, ये रे फॉल कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है वो प्लेन मिरर पे। इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, इसी पे परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से, इंसिडेंट रे ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। कैसा रे है, तो ये इंसिडेंट रे है। किस पे परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, किस पे परपेंडिकुलर हो गया, इंसिडेंट रे पे। रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे पे। तो पूछ रहा फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I इक्वल टू एंगल R। क्यों, कहाँ से आया, ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R। और जैसा कि क्वेश्चन में पता है कि रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे पे, मतलब ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है इस इंसिडेंट रे पे। मतलब बोल सकते हैं एंगल I + R इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बोल सकते हैं, ये ध्यान से देखिए, ये लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे, ये ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री, और ऐसे किया हुआ है ये। तो ये I था, तो ये R था। ठीक है, कहाँ से आया, रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब चूंकि पता है I इक्वल टू R, देयरफॉर I + I इक्वल टू 90 डिग्री टू एंगल I इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल I इक्वल टू 45 मीन्स एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर फाइंड हिज इमेज एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। तो बोला जा रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, मैन का। कहाँ से, मिरर से कितने दूरी पर होगा। तो देखिए ऐसा करते हैं, हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। तो अ मैन स्टैंडिंग, एक आदमी है जो खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, अ मैन स्टैंडिंग, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर
यहाँ पे खड़ा है तो देखता क्या है, फाइंड हिज इमेज एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। उसका इमेज जो है कितने डिस्टेंस पे है, मान लीजिए यहाँ उसका इमेज जो है कितने डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर पे। तो चलिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर पर है, कहाँ से, यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर पे है उसका इमेज अपने आप से, जहाँ पे खड़ा था ये, सपोज कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हो गया। तो बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया, ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मालूम चल गया है 6 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए यहाँ पे ये x डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर से, ऑब्जेक्ट जो है मिरर से x डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी तो x डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर, कहाँ से, इमेज का ऑब्जेक्ट से, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस एक्स इक्वल टू 6, देयरफॉर 2x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब x इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। मतलब ये 3 सेंटीमीटर पर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर फाइंड्स हिज इमेज एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। मतलब जो इमेज बनेगा इसके हिमसेल्फ का मतलब ये इसका इमेज बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन, मैन का डिस्टेंस कितना होगा मिरर से। चलिए 3 सेंटीमीटर आ चुका। दूसरा क्वेश्चन, एन इंसेक्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। इंसेक्ट है, एक चींटी है जो कहाँ पे बैठी हुई है, प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर के इन फ्रंट पे, कितने पे, डिस्टेंस 1 मीटर पे, ठीक है। तो बोला यार वेयर द इमेज ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म, इमेज ऑफ द इंसेक्ट कहाँ बनेगा। तो देखिए कहाँ बनेगा, तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे है। मान लीजिए चींटी बनाना है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए ध्यान से। ये है हमारा प्लेन मिरर, क्या है ये, तो ये है हमारा प्लेन मिरर। तो इंसेक्ट कहाँ, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर 1 डिस्टेंस पे। मान लीजिए चींटी कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये चींटी है मान लीजिए, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है, इंसेक्ट है मान लीजिए, प्लेन मिरर के फ्रंट पे रखा गया 1 सेंटीमीटर पे। मान लीजिए ये चींटी है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। एक मिनट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, चलिए कुछ दिख रहा है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा तो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ये भी बनेगा जितने डिस्टेंस पे ये है, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस से बनेगा, ये भी बनेगा 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द इमेज ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म, वेयर इज द इमेज। तो इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है। और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेक्ट एंड इमेज, इंसेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, इंसेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक 1 + 1 मतलब 2 सेंटीमीटर होगा। कितने होगा ये, तो ये होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। देख लिए कितना होगा ये, तो ये होगा हमारा 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड मिरर कहाँ बनेगा, ये तो नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है, नंबर सेकेंड का आंसर। तो नंबर ए का आंसर कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर। कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा ये, तो ये बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। An object is kept at a 60 centimeter in front of a plane mirror.
एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हैं? प्लेन मिरर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखें। ये क्या है हमारा? ये है प्लेन मिरर। ठीक है, तो यह है हमारा प्लेन मिरर। तो एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या किए हैं? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? तो इस ऑब्जेक्ट को रखें हम लोग 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो मान लीजिए यही है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, क्या ले लें यहाँ पे? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 60 सेंटीमीटर के, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द मिरर इज नाउ मूव्ड, मिरर इज नाउ मूव्ड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब मिरर को, ये जो मिरर था उसको हम लोग मूव करा दिए। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पे मूव कर गया मिरर, मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से, पहले यहाँ था तो यहाँ से क्या हुआ? अबे दूर चला गया। कितना दूर चला गया? मान लीजिए ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25। अब मिरर ये चला गया 25। अब ये मिरर जो है, अब ये मिरर चला गया 25 सेंटीमीटर अबे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? ये 60 + 25 = 85। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे आ गया? ये हो गया 85। ठीक है, तो ये इधर गया तो वो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? वो भी 85 सेंटीमीटर दूर भागेगा। ठीक है, मतलब इमेज भी भाग जाएगा। तो इमेज सपोज कर लीजिए, इमेज कितने पे आ जाएगा? ये भी आ जाएगा यहाँ से 25 मूव कर गया। मान लीजिए यहाँ पे चला गया इमेज ये। ठीक है, ये हो गया 25। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? ये 60 + 25 मतलब हो गया ये भी 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये हो जाएगा 85 + 85 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। पहले से कितना डिस्टेंस शिफ्ट करेगा? तो इमेज जो शिफ्ट करेगा वो इमेज शिफ्टेड फ्रॉम कितने डिस्टेंस पे? तो हो जाएगा 170 - 120 मतलब 50 सेंटीमीटर पे ये क्या होगा? इमेज शिफ्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, फ्रॉम कहाँ से? प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन है एक ऑप्टिशियन है while testing his eye, while testing the eye of patients, एक पेशेंट है उसका आँख को टेस्ट कर रहा है एक ऑप्टिशियन। ठीक है, तो चार्ट को कहाँ रखा है? keeps a chart of letter 3 meter behind the patient, 3 meter behind the patients and ask him to see the letters on the image of the chart formed in a plane mirror kept at a distance 2 meter in front of it। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट, 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। ठीक है, तो 3 मीटर क्या है? बिहाइंड द पेशेंट है। तो 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट, 3 मीटर
बिहाइंड द पेशेंट। ठीक है, ये देखिए इसको डायग्राम हम लोग करते हैं, बिना डायग्राम के नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, एक मिरर को ले ले। एन ऑपरेशन वाइल टेस्टिंग द आई ऑफ पेशेंट कीप्स अ चार्ट ऑफ लेटर 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। बिहाइंड द पेशेंट, मान लीजिए यही मिरर है, ये क्या है, पहले इसका डायग्राम बना रहे हैं, ये मिरर हो गया। ठीक है, चार्ट को कहाँ रखे, 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। पेशेंट जहाँ बैठता है, मान लीजिए पेशेंट बैठता है, प्लेन मिरर केप्ट एट डिस्टेंस 2 मीटर पे पेशेंट है। मान लीजिए यहाँ पे पेशेंट रखें, तो पेशेंट को यहाँ पे रखें, मान लीजिए यहाँ पे पेशेंट है 2 मीटर। ठीक है, बिहाइंड कितने पे, चार्ट आई ऑफ पेशेंट कीप्स अ चार्ट ऑफ लेटर 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। बिहाइंड 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट, यहाँ पे चार्ट मान लिए रख लिए। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस बनेगा, ये बनेगा ठीक है, ये बनेगा कितने डिस्टेंस पे, मतलब इमेज ऑफ आई चार्ट। इमेज ऑफ आई चार्ट कितने पे बनेगा, ये भी बनेगा 5 मीटर पे इमेज ऑफ आई चार्ट। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस इज चार्ट सीन बाय द पेशेंट। ठीक है, तो चार्ट जो है कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, यहाँ से लेकर, क्योंकि इसके बीच का क्या है, ये 2 है, ये 2 मीटर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, ये तो 5 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू 7 मीटर पर दिखेगा ये चार्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म करता है, परपेंडिकुलर रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, इंक्लाइंड रखेंगे। तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ इन अ पेयर ऑफ मिरर। ठीक है, तो अब देखिए इमेज फॉर्म्ड इनटू इंक्लाइंड मिरर, इमेज फॉर्म्ड इनटू इंक्लाइंड मिरर, इमेज फॉर्म्ड in two image form into inclined mirror। कितना इमेज फॉर्म करेगा किसी भी 2 इंक्लाइंड मिरर से, और वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इमेजेस, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो दोनों के बीच के एंगल का। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है एंगल पे। नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड it depends on एंगल थीटा। किस पे डिपेंड करेगा वो, एंगल थीटा पे। तो देखिए एंगल थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, इसमें 2 कंडीशन है। ठीक है, क्या क्या 2 कंडीशन है, तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ इमेजेस का, तो n का मतलब नंबर ऑफ इमेजेस है 360/θ। नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला था 360/θ। थीटा का मतलब दोनों के बीच का एंगल, पैरेलल है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यदि ऑब्जेक्ट ये सिमेट्रिकली है, ठीक है, और इसे बोलते हैं असिमेट्रिकली। ये क्या है, तो ये सिमेट्रिकली, और ये है, इसको बोलते हैं, मान लिया इस लाइन के, ठीक है, आइदर ये साइड और ये साइड होगा, उसे बोलते हैं
असिमेट्रिकली, ये है असिमेट्रिकली और ये है हमारा सिमेट्रिकली। ठीक है, तो यदि मान लीजिए असिमेट्रिकली होता है तो n क्या हो जाएगा 360/θ। ठीक है, 360/θ। एक होता है सिमेट्रिकली और एक होता है असिमेट्रिकली। तो सिमेट्रिकली में क्या होता है n = 360/θ, फिर उसके बाद n से माइनस कर देते हैं तो यही होता है नंबर ऑफ इमेजेज। और असिमेट्रिकल में n जो होता है वही सेम होता है, 360/θ ही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस कहलाएगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए ऑड होता है और इवन होता है, यदि सपोज कर लीजिए n = 360/θ और ये n ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा n-1। ठीक है, इवन के कंडीशन में भी यदि n इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, इमेजेस फॉर्म n-1। ठीक है, अब कैसे होगा, सपोज कर लीजिए n = 360/θ, कितना आ गया 4, ये क्या हो गया इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा 4 - 1 = 3, कितना होगा 4 - 1 = 3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे यदि n हो गया 360/72, कैंसिल 5, कितना आ गया ये कैंसिल करने पर 5, तो नंबर ऑफ इमेजेज कितना होगा 5 - 1 = 4। ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब दूसरा, अब है मान लीजिए वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हो जाए और पैरेलल हो जाए, तब क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। इफ़ θ = 90 डिग्री, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, मान लीजिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो मिरर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें तो उस कंडीशन में n = 360/θ वाले फार्मूला में 360/90 मतलब 4, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा 4 - 1 का मतलब 3। ठीक है, देखिए अब दूसरा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए सपोज कीजिए अब दो मिरर जो है, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखें, व्हेन mirrors are kept parallel, when mirror are kept parallel to each other, then number of images क्या होगा 360/θ parallel, that means θ = 0 डिग्री, then 360/0 = इनफाइनाइट इमेज फॉर्म करेगा। कैसा इमेज फॉर्म करेगा, इनफाइनाइट इमेज। कैसा इमेज, तो इनफाइनाइट इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। देखिए ये है एक्सरसाइज 7B, ये है एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, number of images of an object placed between two plane mirror formed in each case, when the mirror are inclined to each other at 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो कौन सा फार्मूला लगेगा एक दूसरे पर, तो नंबर 1 n = 360/θ,
360 बाई 90 डिग्री मतलब 4 आया। 4 का मतलब क्या हो गया, इवन। 4 मतलब इवन। जब इवन होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेज n-1 मतलब 4 - 1 मतलब 3, मतलब 3 इमेजेज फॉर्म करेगा। नंबर डी कितना है, 60 डिग्री। n इक्वल टू 360 बाई 60, थीटा की जगह पे ये है हमारा थीटा। कितना हो गया, 6, इवन हो गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 6 - 1 इक्वल टू 5। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली है, बताया था सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली में सेम रह जाएगा। तो असिमेट्रिकली है, इंक्लाइंड है कितने पे, 50 डिग्री पे। तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेज n इक्वल टू 360 बाई थीटा, 360 बाई 50, 5 0 0 कैंसल, 36 बाई 5। तो 5 7 जा 35, 7.2 कितना इमेज बनेगा, 7। ठीक है, क्योंकि 7.2 इमेज नहीं बनता, होल में इमेज बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी में क्या कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। जब 7 हो गया तो 7 क्या हो गया, 7 हो गया ऑड। ठीक है, ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेज, देयरफॉर इमेज कितना होगा, 7 - 1 मतलब 6। चूँकि ये क्या है, ये है ऑड है, तो ऑड रहता है तो क्या करते हैं, n-1। बस यही है। चलिए, ये ओनली न्यूमेरिकल पार्ट था फॉर क्लास 9th के लिए, आप लोगों के लिए मैं बनाया है। तो चलिए देखते रहिए, इन तक देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है, ज़रूर देखिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।